तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इस टाइप के कई प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप एक समझ लेते हैं तो इस टाइप के चाहे जितने प्रश्न आएंगे आप कर लेंगे। देखिए, तो प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी क्या है, दी गई है 17 मात्रक। तो हल में हम आ जाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु A है जो कि क्या है x, 5 और कोई बिंदु B है जो कि दिया गया है क्या 2, -3। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा x1 की जगह पर x, y1 की जगह पर 5। दूसरे में क्या होता है x2 की जगह पर कितना है 2, y2 की जगह पर कितना है -3। अब इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है, हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए, दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद देखिए इनके बीच की दूरी यानी कि ए पूरा बीच की दूरी कितना है 17 मात्रक, यानी कि 17 दी गई है। दोनों के बीच की दूरी यानी कि 17 दी गई है। अब देखिए, अब फार्मूला लगाएंगे। x2 की जगह पर कितना 2 माइनस x1 की जगह पर x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 - y1 की जगह पर कितना है -3, y1 की जगह पर कितना है 5, तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद क्या लगाएंगे 5 लिखेंगे का होल स्क्वायर बराबर 17। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -3 में -5 जुड़ेगा कितना आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर बराबर में 17। हमें रूट हटाना है। रूट हटाना क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अब देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इधर से रूट हट जाएगा, इधर क्या बचा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या -8 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्ष का वर्ग किए हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है सूत्र, हम जानते हैं। अब देखिए a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है x, तो हम फार्मूला लगा देंगे। देखिए क्या होता है a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, a की जगह पर कितना है 2, x की जगह b की जगह पर कितना है x। उसके बाद देखिए -8 का स्क्वायर कितना होगा प्लस में 64 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस में x का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 दूनी 4, उसके बाद x -4x प्लस में क्या लिखेंगे 64 बराबर में 289। अब देखिए एक्स स्क्वायर -4x, 64 में 4 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 68 बराबर में 289। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68, इधर देखिए 289 प्लस में इधर आके माइनस में 289 बराबर में क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस और 68 में से 289 घटाएंगे कितना आ जाएगा 289 और 68, 1 8 में से 6 गया 2 कितना आ गया -221 आ गया, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती उत्तर किस में आता है माइनस में। तो बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा। देखिए पहले क्या है कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब 1 गुणे तीसरा क्या है 221, 221 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1 ही, 221 ही आएगा।
221 का गुणा 1 में करेंगे 221 ही आएगा। हमें अब दो ऐसी संख्याएं सोचनी रहती हैं जिनका गुणा करने पर कितना 221 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 4 आना चाहिए। अगर हम संख्याएं 17 और 13 ले लें, 13 इनका गुणा करें, पहले 3 सत्ते 21 के, एक हासिल बचा 2, 3 कम 3 2 5, उसके बाद 1 सत्ते 7, 1 1 कम 1, 1 2 2। हाँ, अगर 17 में से 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 17 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 17 गुणे 13 करेंगे 221 आ जाएगा। अब हमें गुणनखंड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 17 में से कितना घटाएंगे 13, 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, और गुणा कर देंगे 13 और 17 का 221 आ जाएगा। यहाँ बाहर में क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस में 221 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार एक्स का गुणा 17 में करेंगे कितना आ जाएगा 17x, फिर माइनस एक्स का गुणा 13 में करेंगे कितना आ जाएगा 13x, माइनस में 221 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस अंदर जाएगा, जो चीज प्लस में माइनस में हो जाएगी माइनस वाली प्लस में, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस में 17 है तो माइनस में 17x, उसके बाद माइनस में 13x है तो प्लस में 13x, यहाँ पर माइनस 221 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब दो दो का जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2x था, एक एक्स बाहर निकल गया, उसके बाद माइनस यहाँ से एक्स बाहर निकल गया, कितना बचा 17। अब यहाँ से हम क्या 13 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा एक्स, 13 से इसमें 221 में भाग देंगे कितना आएगा 17, तो बराबर में कितना हो गया 0, जो दो बार है उसे एक बार लिखा जाता है, तो एक्स माइनस 17, उसके बाद एक्स प्लस 13 बराबर 0। देखिए दो बार था इसे एक बार लिखा मैंने। अब देखिए एक्स, उसके बाद प्लस में 13 है, इसको एक ब्रैकेट में। अब एक बार एक्स माइनस 17 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार एक्स प्लस 13 को 0 के बराबर रखेंगे। लिखेंगे यदि एक्स माइनस 17 बराबर 0, तो एक्स बराबर, देखिए इधर माइनस 17 इधर आके प्लस 17, उसी प्रकार हुआ यदि, अब क्या करेंगे एक्स प्लस 13 को 0 के बराबर रखेंगे, तो देखिए एक्स बराबर इधर प्लस 13 बराबर के इधर आके माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 13। तो एक्स के मान कितने कितने आ गए 17 और माइनस 13, यही हमारा क्या आ गया आंसर।